गाइस, ये जो नंदी महाराज या फोटो में देख रहे हो, रोज की तरह हम कल बड़े गांव जा रहे थे तो रास्ते में ये बच्चा हमें दिखा। इसके इतना ज़्यादा इसको ब्लीडिंग हो रही थी कि एकदम हमें ये अट्रैक्ट किया, तो हमने गाड़ी स्टॉप की और इस बच्चे को दवाई देने की कोशिश की। इसको रोटी में डाल के दवाई दी गई, लेकिन इसने नीचे फेंक दी। हमने दोबारा फिर इस बच्चे को दवाई दी। दवाई देने के दौरान हमें पता चला कि पास ही सड़क के किनारे ये एक छोटा सा बछड़ा 3 दिन से घायल अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ है, जिसको लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जब हमने इसको खाना दिया तो बेचारा बच्चा खाना नहीं खा रहा था। इसका एक पाम टूटा हुआ है, लेफ्ट हैंड का बैक साइड वाला। तो जब वहाँ से लोगों से पूछा गया कि आपने इस बच्चे की हेल्प क्यों नहीं की, तो उन्होंने बोला कि हमने एक गौशाला में फ़ोन कर दिया था। तो हमने क्या किया, पास ही एक रेडी वाले भैया जा रहे थे, तो रेडी वाले भैया को बुला के एक गौशाला है, मैं जनकपुरी में है, तो वहाँ पर फ़ोन करके इस बच्चे के इलाज के लिए पूछा गया। उन्होंने बोला कि बच्चा छोटा है तो आप इसको यहाँ भिजवा दो। तो बच्चे को इन सब भाइयों की हेल्प से इस रेडी में, ये रेडी क्या बोलो, ये एक तरफ की एम्बुलेंस ही है। अगर आपको मजबूरी में या मुश्किल के टाइम कोई भी चीज़ ऐसी काम आ जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये रेडी नहीं बोल सकती मैं, इसको एक एम्बुलेंस बोलूँगी। तो इस बच्चे को इस एम्बुलेंस में रख के गौशाला पहुँचाया गया। मतलब जब इस बच्चे के बारे में पता लगा कि 3 दिन से बारिश में, धूप में, बिना खाए इतनी बड़ी ये मार्केट है, यहाँ पर बैठा हुआ है। बस लोग क्या करते हैं कि लोग एक फ़ोन घुमाकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देते हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी ये जो अब हम ये चीज़ कर रहे हैं मिलके सब लोग, इस बच्चे को गौशाला, गौ चिकित्सा घर में पहुँचाया गया जहाँ इस बच्चे का इलाज हो। ये लोग और लोग क्यों नहीं कर सकते? वो इतने एफर्ट्स क्यों नहीं करना चाहते? खाली एक फ़ोन घुमा देने से उनकी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद ये भैया इनके साथ गए, प्रॉपर बच्चे को गौ हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आए। आगे मैं और भी सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। लोग आजकल ना अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। और ये गाइस, ये वो गौशाला, गोधाम है जहाँ मैं हर टाइम जब भी मुझे कोई ऐसे गाय का बच्चा या कोई बैल कोई इंजर्ड हालत में मिलता है तो मैं हर बार इनकी हेल्प लेती हूँ। ये करनाल में, जनकपुरी में है। तो गाइस, ये वो बच्चा है सामने, इसकी पीछे वाली एक टांग टूटी हुई थी, इसको इलाज मिल गया, इसको प्लास्टर लग गया है। 2 महीने बच्चा ये यहाँ रहेगा गौशाला में। और मैंने इस बच्चे के साथ साथ वहाँ कितने बच्चे देखे जो घायल अवस्था में थे, जो अपने पैरों पर खड़े हो नहीं हो सकते। और इन बच्चों को पता है क्या हुआ है, ये जो गाड़ी वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक जो अंधों की तरह गाड़ी चलाते हैं, इन बच्चों को कितनी बुरी तरह मार के चले जाते हैं। और दूसरी बात, जो वहाँ के लोग होते हैं, जस्ट वो एक फ़ोन घुमा के सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, वो इन बच्चों की मदद तक नहीं करते। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा अपने पैरों पर चल सकता है, उसको घाव है, उसका ऑन द स्पॉट इलाज हो सकता है। लेकिन जो बच्चे सड़कों पर टांगे टूट जाती हैं, पड़े रहते हैं, वो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। खाली फ़ोन घुमाने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप किसी आसपास किसी की मदद लेके उनको किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचा दिया करो जहाँ उनका इलाज हो सके। जब मैं गौशाला में गई तो मैंने देखा, देखो इनके चारे की पूरी व्यवस्था है, इन बच्चों को प्रॉपर खाना दिया जाता है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि इनको समय रहते इलाज और खाना मिले तो ये ठीक हो सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे कई बार क्या आता है, कुछ गायें प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो सड़कों पे पड़ी होती है, तो ये बच्चे बहुत छोटे थे। मतलब मैं बता भी नहीं सकती, वीडियो में आई थिंक आपको बड़े लग रहे होंगे। मतलब कितना बुरा इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये बच्चा जो सामने पड़ा हुआ कितना तड़फ रहा है। मैं फिर बोलती हूँ, जो लोग इन बच्चों को गाड़ी से मारते हैं ना, कृपया करके ना गाड़ी 2 बार इनके ऊपर चढ़ा दिया करो, इनको अधमरा करके मत फेंका करो। ये कितने, मतलब मैं देख नहीं पा रही थी कितनी बुरी हालत है इनकी। मतलब ये लोग मार के चले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लोग, उनको इतनी गंदी बददुआ लगेगी जो इनका यूज़ करके पहले इनका दूध पीते हैं, दूध निकालते हैं, उसके बाद दूध बेचते हैं। और जो मेल काफ होते हैं उनको बुग्गियों में यूज़ किया जाता है, सामान ढोया जाता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है। मतलब कितनी बुरी वाली बददुआ उन लोगों को लगेगी जो इनका यूज़ करके इनको फेंक देते हैं। मैं अभी तक वीगन नहीं बनी, लेकिन मैं बहुत जल्दी बनूंगी, जिसमें गाय का जो दूध है, गाय एनिमल्स के यूज़ से जो चीज़ें बनती हैं उनको सेक्रीफाइस किया जाता है। क्योंकि इन बच्चों का जब तक हम दर्द नहीं देखेंगे ना, तब तक हम ये फील नहीं करेंगे कि इनके साथ क्या क्या बीतती है, उन किन किन दुखों से इनको निकलना पड़ता है, जस्ट हमारे स्वाद के लिए, हमारे लाइक फ़ायदे के लिए। मेरी सब लोगों से एक ही गुजारिश है, इन बच्चों को दुख मत दिया करो, क्योंकि सब ने इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, चाहे कोई इंसान है चाहे कोई बेजुबान। तो प्लीज़ कुछ अच्छा करके जाओ इस दुनिया से।
अगर इनको आप खाना नहीं दे सकते तो प्लीज़ आपको मारने का भी कोई हक नहीं है। अगर आपके सामने कोई बेजुबान या कोई इंसान घायल है तो प्लीज़ उसको इलाज उसका करवाने की कुछ ऐसे सोचो कि उसको उसके मुक्ति मिल पाए। ऐसे इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि ये बोल नहीं सकते लेकिन ये सब समझते हैं और इनको सब पता है कि कौन इनकी मदद कर रहा है और कौन नहीं। ये भी हमारी तरह भगवान नहीं भेजे हुए हैं, तो भगवान की पूजा के साथ साथ इनकी भी पूजा किया करो।